हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जितने भी आईटीआई विद्यार्थी हैं, अपना आईटीआई करने के बाद में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे रेलवे की तरफ से या डिफरेंट पीएसयूज में उनको अप्रेंटिसशिप करने का एक मौका दिया जाता है। और इसी तरह से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने 2025 सेशन के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी जो है वो निकाली। और ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी जो आई है वो आई है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से। इसमें जो कुल नंबर ऑफ दी पोस्ट है वो है 2865। बात करते हैं सर कौन कौन से जो है वो रीजन में ये जो आपके पास मिल रही हैं, कौन कौन से जोन्स में आपके पास ये वैकेंसी आई है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो क्या जो है वो इन अप्रेंटिस जो वैकेंसी है इनकी क्या डिटेल है, कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए जो है इसमें बच्चे एलिजिबल होंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कंप्लीट बात करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों ये जो आपके पास रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है ये आपके पास अप्रेंटिस वैकेंसीज आई हैं, जिसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे आपके पास 30 अगस्त 2025 से। और जो अंतिम तारीख रहेगी वो रहेगी 29 सितंबर, यानी पूरा पूरा आपके पास एक महीने का समय रहेगा। ठीक है ना। अब इन्होंने जो है वो आपके पास बोला है कि कौन कौन से जो है वो डिवीजन में ये वैकेंसी और कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड्स की कितनी कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी हैं, जो स्लॉट्स हैं इन अप्रेंटिस के लिए, वो 2865 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट रहेंगे। और इसमें इन्होंने बोला है कि जेबीपी डिवीजन यस ना आपके पास है, इसमें टोटल आपके पास 1136 वैकेंसी है। बीपीएल डिवीजन में 558 है, कोटा डिवीजन में 865 है, सीआरडब्ल्यूएस बीपीएल में 136 है, डब्ल्यूआरएस कोटा में 151 है और एचक्यू जेबीपी में 19 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो ये आपके पास स्लॉट्स हैं वो 2865 स्लॉट्स हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आपका जो मिनिमम एज है वो 15 साल होना चाहिए, अधिकतम 24 साल आपका एज हो सकता है एज काउंटेड ऑन दी 20 अगस्त से जो है वो आपके पास एज आपकी काउंट होगी। ठीक है ना। अपर एज लिमिट अगर आप SC ST से तो 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी के लिए आपके पास 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त। अगर हम बात कर ले सर यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो 10th के बाद में आपके पास क्या होना चाहिए सर, ITI होना चाहिए। और आपके पास 10th में जो है वो 50% मार्क्स जो है वो न्यूनतम होने चाहिए सर, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही अगर हम बात कर लें तो यहां पर उन्होंने बोला है कि ऑल्सो शुड पोजेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाय द एनसीवीटी और एससीवीटी, यानी आपके पास एनसीवीटी और एससीवीटी से ITI जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये जो है इन्होंने बोला है। गेटिंग और नॉट। अगर हम बात कर लें एलिजिबिलिटी फॉर दी, अगर हम बात करें कौन कौन सी जो है वो यहां पर आपके पास कौन कौन सा जो है वो आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो मेरिट के बेसिस पे जो है वो तैयार किया जाएगा सर। ये बोला है कि सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स यस ना, जो अप्लाई कर रहे हैं सर उनके। और वो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आपके 10th के मार्क्स के आधार पर बनेगी यस ना। उसके बाद में आपके पास ITI ट्रेड में कितने मार्क्स आए थे, ITI जो है आपने किया था उसमें कितने मार्क्स आए थे, उसके आधार पर बनेगी सर। फिर इसमें कुछ जो है वो दे रखा है कि अगर आपके पास कोई 2 बच्चों के मार्क्स अगर सेम है तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उनका क्या रहेगा, उसके बारे में जो है इन्होंने दे रखा है सर। ठीक है ना, कि हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विल ओल्डर एज, जिसकी ज्यादा उम्र है उसको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी सर, ये इन्होंने बोला है। कैसे अप्लाई करना है सर, अगर हम बात कर लें कैसे अप्लाई करना है तो यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो जरा, एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फी जो है वो दे रखी है इसने कि ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो आपके पास है, यानी SC ST और PWBD, या फिर अगर गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल कैंडिडेट है, तो उनको छोड़कर आपको 141 रुपए जो है वो एप्लीकेशन फी लगेगी, जिसमें 100 रुपए एप्लीकेशन फी और 41 रुपए प्रोसेसिंग चार्जेस है। और बाकी जो SC ST या PWBD या गर्ल जो है कैंडिडेट है, इनके 41 रुपए केवल प्रोसेसिंग फी लगेगी, उनकी कोई एप्लीकेशन चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे। ठीक है ना। क्लिक हेयर टू पे नाउ का आपके पास ऑप्शन आएगा, वो सारी चीजें जो है वो यहां पर दे रखी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं सर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उससे पहले आपको जो है वो क्या करना है सर, आपके फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर 50 KB से 20 KB जो है वो 200 KB जो है वो साइज में आपको JPG इमेज में रखना है सर। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है, स्पेसिमेन सिग्नेचर रखना है, 10th का सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा।
यस ना, 10th की मार्कशीट हो गया, 10th का पास सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपके पास जो है वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया SC ST OBC EWS का, ठीक है ना, अगर फिजिकल जो है वो विद बेंचमार्क आपके पास है तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, और ITI सर्टिफिकेट जो आपके पास है, मार्कशीट जो NCVT और SCVT से आपको मिली थी उसकी जो है वो बात है, वो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कैसे अप्लाई करना है सर, आपको www.wcr.indianrailways.gov.in पर जाना है, वहां पर आपके पास क्या करेगा, रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस, एंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर 2025 पर जाके क्लिक करना है आपको, जो है वहां पर जाके क्या करना है सर, ऑनलाइन अप्लाई करना है सर, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें सर, यहां पर जो है इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग पीरियड जो है वो कितना होगा और क्या जो है वो आपको स्टाइपेंड इसमें देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंगेज एज apprentices for the period as applicable for the designated trade, कि इन्होंने पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए अलग अलग जो है वो टाइम पीरियड रखा है, उस उतने टाइम पीरियड के लिए आपको क्या मिलेगा सर, वहां पर कार्य करने का मौका मिलेगा, और दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द एक्सटेंट रूल्स, जो भी रूल्स है यस ना, नियमों के अनुसार आपको स्टाइपेंड भी जो है वो हर महीने देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। इन्होंने बोला है कि कोई हॉस्टल जो है वो अकोमोडेशन हम आपको नहीं देंगे, कोई हॉस्टल अकोमोडेशन हम आपको नहीं देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। साथ ही इन्होंने जो है वो ये बोला है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, आपको करना पड़ेगा वहां पर रुकने के लिए, यस ना, इस चीज का उन्होंने बोला। अग्रीमेंट ऑफ द ट्रेनिंग जो है वो क्या है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू द पास्ड आउट ट्रेड अप्रेंटिसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन हिज एस्टेब्लिशमेंट, नॉर शैल इट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस टू एक्सेप्ट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द एम्प्लॉयर। ये बोल रहा है कि आप जो है अप्रेंटिस, ये जो आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आपको कोई जो है वो जॉब ऑफर नहीं करेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, और अगर हम आपको रखना भी चाहें तो आप ये कोई जो है, आप जरूरी भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती वहां पर काम करना है, ठीक है ना, आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो माइनर बच्चा है उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको जो है हैज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर, उसके गार्जियन जो है वो साइन करेंगे सर वहां पर, ठीक है ना। मेडिकल फिटनेस आपको जो है वो देखना होगा वहां पर। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि सर कितनी कितनी जो है वो वैकेंसी है और कौन कौन से जोन्स में ये जो है वो आपके पास कौन कौन से डिवीजन में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितनी कितनी जो है वो सीट्स हैं, अप्रेंटिस सीट्स हैं सर। और फॉर द ईयर देखो इन्होंने बोला है फॉर द ईयर कितना सर, 2025-2026 के लिए। तो अगर बात करूं देखो, जेबीपी डिवीजन में आपके पास जो है जेबीपी, बीपीएल और कोटा डिवीजन में ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन की जो टोटल है वो 55 वैकेंसी है, सारे जो भी जोन्स हैं। फिर अगर हम बात करें जेबीपी, बीपीएल, कोटा, सीआरडब्ल्यूएस, डब्ल्यूआरएस, एचक्यू, ये सारे जो डिवीजन हैं इनमें कोपा की यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 128 जो है वो आपके पास स्लॉट्स हैं। फिर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के जो टोटल स्लॉट्स हैं वो 293 करके आपके पास कितना है सर, ये जो है वो 293 नहीं है, जैसे 128 नहीं है, ये 316 है, ये आपके पास कैटेगरी वाइज है, ये कैटेगरी वाइज है, 293 ये सब कैटेगरी वाइज है, टोटल 727 है। टोटल क्या है सर, 727 है। देखो जरा, ये आपको मैं बताता हूं, ये जनरल की है, टोटल आपके पास जैसे 55 जनरल की है, तो इस तरह से ब्लैक स्मिथ की टोटल जो है वो 139 है। ब्लैक स्मिथ की टोटल आपके पास कितनी है सर, 139 है, ठीक है ना। ब्लैक स्मिथ की टोटल 139 है। आपके पास कोपा की जो है वो अगर बात करूं तो कोपा की 316 है। इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो 727 है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करूं तो 185 है, सारे डिविजन्स के मिला के। फिर फिटर की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें सर, फिटर की बात करें तो फिटर में देखो आपको जेबीपी डिवीजन, बीपीएल डिवीजन, कोटा डिवीजन, सीआरडब्ल्यूएस डिवीजन में, ठीक है ना, डब्ल्यूआरएस कोटा में, इस तरह से टोटल जो फिटर की आपके पास स्लॉट्स हैं वो हैं आपके पास 843, सबसे अधिक फिटर के लिए ये 843, 843 है। फिर मशीनिस्ट की अगर बात करें तो 38 है। आरएसी की अगर बात करूं, मैकेनिक आरएसी की अगर बात कर लें तो मैकेनिक आरएसी के 6 जो है वो पद हैं, ठीक है ना। अगर बात सॉरी मैकेनिक आरएसी के 2 हैं। फिर अगर हम बात कर लें यहां पर मैकेनिक मोटर व्हीकल के 6 हैं। प्लम्बर के अगर बात करूं तो 83 हैं। टर्नर के 26 हैं। वेल्डर के लिए अगर बात कर लें, वेल्डर के लिए अगर बात करें तो 367 यानी 367 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पद हैं। तो इस तरह से सिमिलरली फिर वायरमैन की अगर हम बात कर लें तो टोटल सबको अगर मैं मिला लूं, सारे डिविजन्स की अगर मैं बात कर लूं तो टोटल जो है वो आपके पास 2865 पदों की संख्या है। और ये बहुत मतलब समझ रहे हो कि आपके पास जो बच्चा आईटीआई कर लेता है तो अप्रेंटिस करने का मतलब क्या होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है काम करने का, कि किस तरह से वहां पर काम होता है। ये अभी जैसे इंडियन नेवी में या फिर नेवल डॉकयार्ड्स में जो आपके पास वैकेंसीज निकलती हैं, या बहुत से पीएसयूज में जो है वो वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं, उनमें वो मांगते हैं आपको अप्रेंटिस, 1 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं वो, कि आपके पास जो है वो आईटीआई के साथ, आईटीआई के बाद में आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो है वो मांगते हैं 1 ईयर का। गेटिंग, और साथ ही साथ जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है उनमें आपको क्या मिलता है, एक जो है वो कोटा भी मिलता है जो बच्चा अप्रेंटिस करा हुआ होता है रेलवे की तरफ से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, यस ना, आपके जोन वाइज, आपके घर के आसपास अगर आपका ये जोन है तो आप कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। गेट द पॉइंट मेरे दोस्त। तो और ITI अगर मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने ITI किया हुआ है तो आपको अप्रेंटिस जरूर करना चाहिए सर, यस ना, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो एक नया रास्ता जो है वो खोल देती है आपके करियर का। ठीक है दोस्त, तो ये जो है वो सारी इसके जो है बारे में इंफॉर्मेशन थी, गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी। और बाकी फिर जो है वो इसमें यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं कि आपके जो सर्टिफिकेट्स का, आपके जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है उसका फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। आपके पास जो है इन्होंने बोला है कि जो फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस फॉर द OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, गेटिंग और नॉट। तो ये जो है वो आपके पास कंप्लीट डिटेल थी। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है वो इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे कब से सर, 30 अगस्त से इसके जो है ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 29 सितंबर तक आप इसको फिल कर पाएंगे, यस ना। तो ये एक जानकारी थी। कोई भी लेटेस्ट जानकारी आपके करियर से रिलेटेड, आपके जो है फ्यूचर से रिलेटेड आती है, गेटिंग और नॉट, तो हम सबसे पहले आपके पास लेके आते हैं, यस ना, उसकी पूरी डिटेल जो है वो लेके आते हैं कि कितनी जो है वो पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ जो है वो पद हैं, किस तरह से जो है वो फिल करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसकी पूरी डिटेल की बात करते हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए RW टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।